Hello बच्चों, let us read the question. Question says if domain of the function log base e 6x square plus 5x plus 1 upon 2x minus 1 plus cos inverse 2x square minus 3x plus 4 upon 3x minus 1 is open interval alpha comma beta union gamma comma open interval gamma comma delta closed interval then 18 alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square is equal to option A 45, option B 20, option C 21 एंड ऑप्शन डी 13। तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो लॉग का इनपुट होता है लॉग बेस ई ए, जैसे ए हमने यहाँ पे एज अ इनपुट ले लिया लॉग का, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता और ए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा जो कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वो होती है -1 to 1, -1 to 1। इसमें -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड होते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1, 1। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है log बेस ई 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 एंड प्लस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे, अलग अलग हम इसको लेंगे। तो पहले इसको ले लेते हैं log वाले फंक्शन को। तो यहाँ से ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, इसको हम a ले लेते हैं, a b c, इस तरह से हम 3 पार्ट में करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले a, तो ये आ जाएगा सबसे पहले log बेस e 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। तो ये जो हमारा ये इनपुट हो गया पूरा, ये जीरो से बड़ा ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हम 3x को कॉमन ले सकते हैं तो 2x प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1। तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं इसकी जगह, तो ये बनेगा हमारा 2x प्लस 1 और ये 3x प्लस 1 और अपॉन में 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अब अगर हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें x के, तो हमें एक तो -1/2 मिलेगा इस ब्रैकेट से हमें -1/3 मिलेगा, और इस ब्रैकेट से हमें 1/2 मिलेगा। तो इसको हम नंबर लाइन पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेते हैं। तो पहला आ जाएगा हमारा, पहला आ जाएगा -1/2, दूसरा आ जाएगा -1/3 और तीसरा आ जाएगा 1/2, और ये प्लस का इन्फिनिटी यहाँ पर और ये माइनस इन्फिनिटी। अगर हम 1/2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि हम 1 पुट करें यहाँ पर, तो हमें ये पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगी। -1/3 से 1/2 के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमें इस फंक्शन की पूरी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगी और यहाँ नेगेटिव मिलेगी। तो हमें यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमें पॉजिटिव वाला इंटरवल चाहिए होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले इंटरवल क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को नहीं लेना है, क्योंकि इन पर तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। तो -1/2 -1/3 और एक और आ जाएगा ये 1/2 टू इन्फिनिटी, 1/2 इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट के लिए। अब यहाँ से दूसरा जो फंक्शन है हमारा cos इनवर्स x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5, अब हम इसको लेंगे। तो फंक्शन है हमारा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5। इस पार्ट की भी जो वैल्यू होगी वो -1 से लेके 1 तक लाई करेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू, इसमें -1 और +1 भी इंक्लूड होता है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5, और ये
ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले हम इस पार्ट को ले लेंगे, फिर हम इस पार्ट को ले लेंगे। तो एक को हम बी बोल देते, एक को हम सी बोल देते। तो यहाँ से हो जाएगा सबसे पहले बी पार्ट और ये फिर सी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या होगा, -1 -1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5। यहाँ पर -1 लेस देन था तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2x², इसको ठीक तरह से लिख देते हैं, ये यहाँ पे 2x²। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4। एलसीएम लेंगे, पहले तो हम यहाँ पे 1 को इधर ले आते हैं। तो 1 को जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और अपॉन में 3x माइनस 5 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 2x² माइनस 3x। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा बनेगा प्लस 3x माइनस 5 अपॉन यहाँ से 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल, तो कितना बचा 2x² और ये बचा -1 और अपॉन में 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे x के, ये आएगा यहाँ पर x² इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा और इस नीचे वाले से डिनोमिनेटर से हमें x इज इक्वल टू 5/3 मिलेगा। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन ले लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम ले लेंगे -1/√2, फिर उसके बाद में 1/√2 और उसके बाद में 5/3 और यहाँ पे इंफिनिटी और ये -∞। तो वही हम चेक करेंगे। तो 5/3 से इंफिनिटी की जो बीच की वैल्यू अगर हम यहाँ पर कोई पुट करते हैं, जैसे कि 2 पुट करें, तो हमें इस पूरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ निगेटिव मिलेगी, मतलब अल्टरनेटिव साइन चलता है, यहाँ पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ निगेटिव मिलेगी। तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि हमें पॉजिटिव वाला इंटरवल चाहिए। तो इसके लिए इंटरवल हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल 0 है। तो -1/√2 1/√2। लेकिन यहाँ हम ओपन इंटरवल लेंगे क्योंकि 5/3 के डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है। अगर हम 5/3 भी ले लेंगे तो फिर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 5/3 इनफाइनाइट, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर पूरी वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी। तो यहाँ से सी पार्ट में क्या हो जाएगा, सी पार्ट में अब हम लेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2x² प्लस माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 5 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3x और ये प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 5, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से 2x² माइनस 6x प्लस 9 अपॉन 3x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में मिल रही है, अगर हम उसके रूट्स निकालेंगे तो हमें यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। यहाँ पर हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे नीचे के क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5/3। तो इसको हम लेते हैं नंबर लाइन पर, ये 5/3, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस का इनफाइनाइट। तो अगर हम 5/3 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे 2 रखे यहाँ पर, तो हमें पॉजिटिव मिलेगी और यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि नेगेटिव वाला इंटरवल चाहिए। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू, ये यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 5/3। यहाँ पर भी हम ओपन इंटरवल लेंगे। तो ये हमारा आ गया। तो अब हमें यहाँ से a इंटरसेक्शन b कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम b इंटरसेक्शन c कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c कैलकुलेट करेंगे। तो b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b के क्या है इंटरवल -1/√2 1/√2 और सॉरी यहाँ पर ये सिंपल ब्रैकेट, ये यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट, ये -1/√2 और
1/√2 और इसके थे दूसरे ये 5.3 यहाँ पर ये ओपन इंटरवल 5.3 इनफाइनाइट ये इंटरसेक्शन होगा इसके साथ में माइनस इनफाइनाइट टू 5.3। तो यहाँ से हम देखें सबसे पहले हम इन दोनों का यूनियन देख लेते हैं, यूनियन कितना होगा इन दोनों का ये सबसे पहले हम ले लेते हैं माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस का इनफाइनाइट। तो सबसे पहले -1/√3 1/√2 5/3 यहाँ से 5/3 और ये इनफाइनाइट। तो ये तो यहाँ पे आ रहा है और 5/3 इनफाइनाइट ये यहाँ पर आ रहा है और इसका जो इंटरसेक्शन होगा माइनस इनफाइनाइट टू 5.3। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है हमारा ये वाला पार्ट। तो B इंटरसेक्शन C हो जाएगा -1/√2 यहाँ पर ये 1/√2 और फिर इसके बाद में हम कैलकुलेट कर लेते A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A हमारा क्या था? हमारा ये था -1/2 -1/3 यूनियन 1/2 इनफाइनाइट। ये था हमारा -1/2 1/3 यूनियन और था ये 1/2 इनफाइनाइट और इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारा -1/√2 1/√2। तो इसको भी हम देख लेते हैं ऐसी नंबर लाइन पर। तो ये -1/2 सबसे पहले आएगा -1/√2 फिर आएगा यहाँ पर -1/2 फिर आएगा -1/3 फिर आएगा 1/2 फिर आएगा 1/√2 फिर आएगा इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो देख लेते हैं -1/2 और 1/3 ये हमारा सॉरी -1/2 और -1/3 ये हमारा जाएगा इधर। फिर उसके बाद में 1/2 इन्फिनिटी ये जाएगा हमारा इधर और -1/√2 और प्लस 1/√2 ये हमारा जाएगा इधर। तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है इसमें कुल मिला के? एक तो ये कॉमन आ रहा है पूरा और एक हमारा ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो ओपन इंटरवल में रहेगा -1/2 -1/3 और ये बिल्कुल यहाँ बाउंड्री पर यानी कि बिल्कुल 1/√2 पर आ रहा है। तो हम एक यहाँ पर 1/2 ओपन इंटरवल और ये 1/√2 हमारा क्लोज्ड इंटरवल में रहेगा। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल हमारी सेम फॉर्म आ गई अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अब हमें 18 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कर ले। तो ये आ गई अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहाँ से हमारे पास में 18 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 18 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/4 एंड प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कुल मिलाकर 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।